जन्म पत्रिका में मंगल के साथ राहु स्थित हो तो ऐसे में अंगारक योग का निर्माण होता है। अंगारक योग यानी कि उसके दुष्परिणाम इंसान को भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाए, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आप इस विषय के बारे में जिज्ञासु हैं और मंगल और राहु की युति से अंगारक योग बनता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले, इस चर्चा से पहले आपसे आत्मनिवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे हौसले बुलंद हों। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप से निवेदन है कि आप सभी जय श्री कृष्णा लिखें। अंगारक योग के बारे में मैंने पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था। तो यदि आपकी इसमें जिज्ञासा हो कि अंगारक योग कैसे बनता है, तो उसके बारे में और उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। आप ज्योतिष एकाग्र चैनल पे नाम से जो मेरा चैनल है उस पर सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आज मैं आपको अंगारक योग के बारे में क्या परिणाम निकल सकते हैं यह नहीं बताना जा रहा हूँ, सिर्फ यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जन्म पत्रिका में यदि अंगारक योग हो तो हमें इसके अनिष्ट फलों से कैसे छुटकारा मिले। तो बहुत ही सरल तरीका आपके सामने लेकर आया हूँ। न तो आपको अधिक जाप करना है, मंत्र जाप करना है या कोई कठिन कार्य करना है, बहुत ही सरल तरीका है। आप ध्यान से सुनिए। अंगारक योग वैसे मंगल और राहु दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और ये मंगल और राहु किसी की जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर, यानी कि जन्म पत्रिका के 12 स्थान में से किसी में भी यह स्थित हो जाए तो यह, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक भूखा शेर दहाड़ता है, तो इसी तरह से ये अंगारक योग जिसकी जन्म पत्रिका में होते हैं, तो मंगल और राहु इनकी जब महादशा अंतरदशा आती है तो ये भूखे शेर की तरह मुंह खोल के दहाड़ते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, यदि आपके सामने भूखा शेर आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं, और जिसमें हम लग्न स्थान को, प्रथम स्थान को हम महत्व देते हैं, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न यदि आपका मजबूत है तो आप स्वयं मजबूत होंगे, इसलिए लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। और इसी स्थान पर यदि मंगल और राहु के साथ युति बन जाए तो ऐसे में ऐसा जातक, सर्वप्रथम पहले तो यदि मंगल प्रथम स्थान पर स्थित होगा तो वो मांगलिक दोष से पीड़ित होगा। मांगलिक दोष हमारे ग्रहों के हिसाब से जहाँ मंगल बैठता है उसके जस्ट सामने 7वें स्थान को हर ग्रह देखता है। तो जब प्रथम स्थान पर मंगल स्थित होगा तो उसकी पूरी दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी, और 7वां स्थान आपके दाम्पत्य जीवन को बाधित करेगा। तो हम अधिकतर मांगलिक दोष के बारे में जब पूरा चर्चा करते हैं तो जन्म पत्रिका के 12वें, पहला, चौथा, 7वां, 8वां स्थान पर यदि मंगल स्थित हो तो इसको हम मांगलिक दोष से पीड़ित मानते हैं। तो हम मांगलिक दोष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं अंगारक दोष पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि मंगल और राहु किसी युति से उसके अनिष्ट फलों से कैसे छुटकारा मिले इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि मंगल और राहु जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और साथ ही यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, घर पर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये मंगल और राहु से जो आप पीड़ित है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसका प्रथम तरीका यह है कि ये जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान पर मंगल के साथ राहु स्थित हो तो आपको नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके इस मंगल और राहु से अनिष्ट दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब मैं खुद खास स्थानों के बारे में बता रहा हूँ।
नेक्स्ट आता है तीसरा, दूसरा नहीं बता रहा हूँ, तीसरे स्थान पर। ठीक है, आपकी जिज्ञासा में दूसरा स्थान बता देता हूँ। यदि मंगल राहु की युति दूसरे स्थान पर स्थित हो, तो यदि आप व्यापारी है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार में जो शुरू से करता रहे वह बिजनेस करें तो आपको फ़ायदा होगा। परिवार वालों की मदद लें, साथ ही उनका सहयोग लें, कुटुंब को सहयोग करें किसी भी रूप में, उनसे लड़ाई झगड़ा न करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। नंबर 3 पर आता है जन्म पत्रिका में तीसरा स्थान, जिसको हम पराक्रम साहस का मानते हैं, लेकिन आधुनिक परिभाषा में जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान पर यदि मंगल स्थित हो तो यह आपको साहस पराक्रम तो दिलाएगा ही सही, इसके अलावा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक नियम है कि जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान पर गुरु ग्रह पापी ग्रह स्थित हो तो ये शुभ माने जाते हैं। ये अपने अशुभ परिणाम देने की अपेक्षा शुभ परिणाम देते हैं। तो ऐसे में ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनकी जन्म पत्रिका के तृतीय स्थान पर मंगल के साथ राहु स्थित हो। तो ऐसे व्यक्ति को मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहिए। मीडिया के क्षेत्र में जितना जाएंगे, डिजिटल से संबंधित कार्य करेंगे, तो आप बहुत जल्दी दिनों दिन प्रगति करते चले जाएंगे और इसके दुष्परिणाम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान। यदि चतुर्थ स्थान पर मंगल राहु की युति है तो ऐसे में आपको माँ के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। माँ के साथ संबंध कभी बिगाड़े नहीं, माँ का सम्मान करें। मंगल और राहु की युति से आपको छुटकारा मिल सकता है। और यदि आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप मंगल यानी भूमि से संबंधित जो भी कार्य हो करेंगे तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट आता है जन्म पत्रिका का 5वां स्थान। जन्म पत्रिका के 5वां स्थान, जिसको हम प्रेम लव से तो मानते ही, संतान सुख के बारे में मानते हैं, लेकिन बुद्धि के भी मानते हैं। तो 5वें स्थान पर यदि मंगल और राहु स्थित हो तो ये आपको दोनों मंगल और राहु भटका सकते हैं, आपको प्रेम की तरफ, प्रेम रोग की तरफ खींच सकते हैं। तो इससे बचना होगा, प्रेम रोग से आप बचें, अपने परिवार के आदेश का पालन करें। तो आप इस 5वें स्थान पर मंगल राहु की युति से आपको छुटकारा मिल सकता है। और यहाँ पर यदि आपको कार्य करना है तो कार्य करना है मनोरंजन, संगीत से संबंधित आप कार्य करें, संगीत में रुचि रखें। और यदि कोई स्टूडेंट है और एग्ज़ाम देता है, फेल हो जाता है, कंपटीशन फाइट करता है, वो निराश हो रिजल्ट मिलता है, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि यदि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो कंपटीशन जाने के एक दिन पूर्व आप अपनी पसंद की कोई एक मूवी देखें। यदि आप मूवी देखने के बाद में दूसरे दिन एग्ज़ाम फाइट करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, तो मेरा दावा है कि आप सफल होंगे। नेक्स्ट आता है छठा स्थान। छठा स्थान ये सेवा भाव का कहलाता है। तो ऐसे में छठे स्थान पर मंगल के साथ राहु स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति को अदालत से संबंधित, चिकित्सा के संबंधित और आर्मी फौज जो उससे संबंधित कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट आता है 7वां स्थान। 7वां स्थान यहाँ पर यदि मंगल और राहु स्थित होगा, जिस तरह से मंगल और राहु पहले स्थान पर स्थित है तो आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, ठीक इसी तरह से यदि मंगल और राहु की युति 7वें स्थान पर है तो ऐसे में आपके पार्टनर्स से व्यवहार अच्छा रखना, आपके पति पत्नी में प्रेम बना रहे, ये प्रयास करें, कभी लड़ाई झगड़ा न करें, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, कभी भी अपनी पत्नी पर या पति पर शेर जैसे धाड़े नहीं, गुस्से को कंट्रोल करें। और साथ ही अपने पितरों का जरूर ध्यान रखें, समय समय पर पितरों के नाम पर कुछ निकालते रहें, तो ये 7वां स्थान आपके लिए मारक होने के बजाय आपको ये शुभ परिणाम देगा। अब आता है नेक्स्ट 8वां स्थान। 8वां स्थान ये कष्टों का माना गया है। तो यहाँ पर यदि मंगल के साथ राहु स्थित हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को डीपली अध्ययन करना चाहिए, साइंस से संबंधित अभ्यास करना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है तो पीएचडी
आप साइंस में कर सकते हैं। और मंगल राहु यहाँ पर स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को कैरियर जो चुनना है उसको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए। और जहाँ पर मंगल राहु स्थित है 8वां स्थान पर, इसलिए यानी कि आपको सर्जन या बनने की प्रेरित करता है। आप सर्जन बने तो आप डॉक्टर बने हैं और शल्य चिकित्सा में रुचि रखें तो ये 8वां स्थान आपको कभी पीड़ित नहीं करेगा। और राहु और मंगल की दशा अंतरदशा में आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब इसी के बाद में आता है 9वां स्थान, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। तो भाग्य पर अब कभी आपके चोट नहीं पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पिता का सम्मान देना है और अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए समय समय पर धर्म के नाम कुछ निकालते रहें। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मंगल के साथ राहु स्थित हो तो आपको अंग्रेजी में थोड़ा रुचि रखना है। यदि आप विदेशी भाषा में यहाँ पर रुचि रखेंगे तो हो सकता है ये मंगल और राहु का आपका थोड़ा अनिष्ट से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कर्म स्थान। कर्म स्थान यानी कि 10वां स्थान। 10वें स्थान पर राहु स्थित हो और साथ में मंगल स्थित हो तो मंगल यहाँ पर हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली माना जाता है। दिग्बली और फिर राहु यहाँ पर स्थित हो, शुभ अवस्था में स्थित हो तो राहु का कार्य क्या है, जिस राशि के साथ वो बैठता है, जिस राशि में यह बैठता है उसी राशि के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर यदि राहु शुभ स्थिति में होगा तो ये आपको राजनीति में प्रवेश दिला सकता है, जनता आपके पीछे लग सकती है यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें जनता आपके पीछे रहे, पब्लिक से संबंधित आप कार्य करें तो आपको ज़रूर फायदा होगा। अब ये 11वां और 12वां स्थान है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए